हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट चैप्टर को बनाने के रिलेशन में फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के संबंध में पाइथागोरस के द्वारा दिए गए पाइथागोरीय त्रिक को जाना, जो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और उसके बाद साइड्स के रेशियो के अनुसार, भुजा के अनुपात के अनुसार हम लोगों ने 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का अध्ययन किया, जिसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक और सबके रेशियो को प्रीवियस क्लास में लिखा था, जिसको आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है। अब उस पर सवाल देगा। पहला सवाल हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि एंगल के मुताबिक साइड्स बदल जाते हैं। अगर 90 डिग्री छोड़ दिया जाए और एक ही ट्रायंगल में एंगल्स बदल देते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब और आधार भी बदल जाते हैं। अब ये हम लोगों ने अभी दूसरा क्वेश्चन लिखा है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों का लिखा गया है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या करना है कि tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। ठीक है, फिगर नोट डाउन किया, पी क्यू आर क्यू 90 दिखा गया, ये 12 है, ये 13 है, डाटा कलेक्ट कर लिया। एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला मेरा लंब होता है। ये हो गया मेरा लंब 12 सेंटीमीटर, क्यू आर बेस h 13 है। b का फार्मूला क्या बताया गया था, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। b को यहाँ लिखेंगे हम लोग, b h स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, उसके बाद p स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, दोनों घट किया गया 25, 25 का रूट 5 होता है। यानी अब tan p और cot r निकालना है, तो cot r बराबर b बाई p, q r बेस r के लिए परपेंडिकुलर r के लिए क्यू आर बाई पी क्यू 5/12। लेकिन जैसे हमने कहा tan p, तो जब tan p की बात करेंगे तो बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएगा। बेस हमारा 12 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर हो जाएगा, तो ये भी 5/12 हो गया। tan p माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12 इक्वल में से इक्वल जाएगा, 0 बचेगा। समझ गए? इसी तरीके से सवाल नंबर 3 हमको कहा गया है साइन ए बराबर 3/4, बाकी कॉस ए और टैन ए बताइए। ठीक है, साइन का रेशियो p बाई h होता है, तो हमको मालूम है कि p बराबर 3x, h बराबर 4x, b बराबर 1। x कहां से आ गया? कल इस बात को डिस्कस किया था हम लोगों ने कि x की अगर बात करें तो ये रेशियो होता है और उसमें रेशियो कांस्टेंट दिए जाते हैं, इसलिए x मेरा रेशियो कांस्टेंट था जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो p बराबर 3x, h बराबर 4x, b बराबर नहीं मालूम। b का फार्मूला बिल्कुल याद है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, 4 4 16x स्क्वायर माइनस 3 3 x स्क्वायर। 16 में से 9 हो गया 7x स्क्वायर, x रूट 7। कॉस का वैल्यू b बाई h, b कितना लाया x रूट 7, h 4, x कर गया रूट 7 में 4। tan a बराबर p बाई p, एंगल सेम है इसलिए इसमें हमको साइड नहीं चुनना है। एंगल बदल जाता तो साइड हमको ध्यान देना पड़ता। p बाई p, p 3x, b x रूट 7, x कर गया 3 बाई रूट 7। सवाल नंबर 7 कर रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तो हम लोगों को दिया गया है cos A बराबर cos B। तो सिद्ध कीजिए एंगल A और एंगल C, एंगल A और एंगल B आपस में बराबर होंगे। एंगल A और एंगल B आपस में बराबर होंगे। ठीक है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है, मैंने मान लिया, फिगर बना दिया ABC। C हम लोग का 90 है। A के लिए बेस कौन हो जाएगा? बगल वाला A से, और एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस यानी AC बाई AB लिखा जी। अब बात आ गई B के लिए बेस कौन हो जाएगा? बगल वाला B यानी कि BC, और H नहीं बदलता है, AB। समीकरण 1 में दोनों बराबर है, दोनों को बराबर शो कर दिया। समीकरण 1 से AC बाई AB बराबर BC बाई
ए बी लाइक टर्म्स थे, कैंसिल आउट हो गए, AC बराबर BC। अब जब किसी ट्रायंगल के दो साइड आपस में बराबर होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC के सामने B और BC के सामने A दोनों आपस में बराबर हुआ, यानी एंगल A बराबर एंगल B ट्रू। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसी तरीके से अगर चैप्टर 1.1 का सवाल नंबर 7 देखें, 7 इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि सवाल नंबर 4 और 5 सिमिलर है, 3 के जैसे वैसे ही बना लीजिएगा। सवाल नंबर 7 की बात की जाए, सवाल नंबर 7 कर रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात कॉट का वैल्यू हमको बता रहा है, तो बाकायदा हम लिख सकते हैं कॉट बराबर b/p, b का वैल्यू 7x, p का वैल्यू 8x, x का है रेशियो कांस्टेंट, rc बराबर रेशियो कांस्टेंट, h बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64x स्क्वायर, 7 का 49, जोड़ देंगे 113, 113 रूट के अंदर आ जाएगा, x बाहर आएगा, x रूट 113, साइन बराबर p/h 8x बटे x रूट अंडर 113, x कैंसिल 8 बटे रूट अंडर 113, cos थीटा बराबर b/h 7x बटे x रूट 100 रूट 113, x कैंसिल 7 बटे 113 रूट में वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन पैसा हो करेंगे 1 प्लस साइन टू 1 माइनस साइन, a प्लस बी a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैसे cos के लिए भी 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 के लिए 1, साइन का वैल्यू 8 बटे रूट 113, cos का वैल्यू 7 बटे रूट 113, 1 के लिए 1, 8 का स्क्वायर 64, रूट से स्क्वायर खत्म, 1 के लिए 1, 7 का स्क्वायर 49, रूट से स्क्वायर खत्म, यानी 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49 बटे 113, 113 का एलसीएम 113, 113 माइनस 64, 113 का एलसीएम 113, 113 माइनस 49, 113 113 कैंसिल, ये घट के 49, ये घट के 64 वाला बन गया। इसका दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर, कॉट का तो वैल्यू मालूम है 7/8, इसलिए कॉट स्क्वायर बराबर हो गया 7 7 49, 8 64, 49 पे 64। अब 8वां क्वेश्चन कह रहा है 3 cot a बराबर 4, तो हम लोगों को दो टर्म दे रहा है, एक LHS में एक RHS में है। LHS का सवाल दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर a, लाना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर के बराबर, तो जो दिया गया है पहले उसको सॉल्व करेंगे। 3 cot a बराबर 4, cot a बराबर 4/3 बराबर b/p लिख दिया, b बराबर 4x, p बराबर 3x, रेशियो कांस्टेंट x मान लिया, इससे x आएगा, h का वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 9 16 25, रूट निकालेंगे 5 आ गया, tan a बराबर p/b 3/4, x कैंसिल कर दे रहे हैं मन में, cos a बराबर b/h 4/5, x कैंसिल कर दिया है, sin a बराबर p/h 3/5, LHS का वैल्यू है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 के लिए 1 माइनस के लिए माइनस 3/4 स्क्वायर, 1 के लिए 1 प्लस के प्लस 3/4 स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम 16, 16 माइनस 9, एलसीएम 16, 16 प्लस 9, 16 16 कैंसिल, 16 9 25, 16 प्लस 9 7, 7 बटे 25, आरएचएस नोट किया हम लोगों ने, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, cos का वैल्यू 4/5 माइनस sin का वैल्यू 3/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 16 में से 9 गया 7/25, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग दोनों क्वेश्चन मिला लिया। अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें कहा गया है त्रिभुज ए बी सी में बी 90 है, tan a बराबर 1/√3, तो a की जब बात करेंगे तो a के सामने वाला bc हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि bc बराबर परपेंडिकुलर जो 1 के बराबर हो जाएगा, और ab बराबर बेस आधार, यहां b लिखाएगा h नहीं, आधार √3 या इंडिकेट कर दिया एंगल ए के लिए BC बराबर P बराबर 1, AB बराबर B बराबर √3, एंगल B 90 है, AC हम लोग को नहीं मालूम, ACH है,
एच का फार्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ दिया 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, लिख दिया। अब साइन ए पी बाई एच, कॉस ए बी बाई एच, ए के लिए बी सी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, 1/2 रूट 3/2, साइन सी पी बाई एच, एंगल बदल दिया, दैट मींस साइड बदलेगा ए बी बाई ए सी रूट 3/2, कॉस सी बी सी बाई ए सी यानी 1/2। पहला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन ए 1/2, उसके बाद साइन सी 1/2, कॉस ए रूट 3/2, कॉस सी साइन सी रूट 3/2, 1 into 1 1/4, रूट 3 रूट 3 3 2 the 4, LCM 4 कट गया 1, cos A into cos C माइनस sin A into sin C, cos A रूट 3/2 into 1/2 माइनस 1/2 into रूट 3/2, 2 2 the 4, रूट 3 into 1 रूट 3 माइनस 2 2 the 4, 1 into रूट 3 इक्वल में से इक्वल या 0। क्वेश्चन नंबर 9, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया गया है, बाकी दो साइड का सम यानी पी आर प्लस क्यू आर हमको 25 बताया गया है। तो इन दोनों का वैल्यू निकालना है और साइन कॉस टैन बताना है। ठीक है, पी क्यू आर में क्यू 90 है, लिख दिया। पी के साथ पी के लिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 90 हो जाएगा, क्यू आर परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब। अब ये गिवन था तो h प्लस पी 25 है, हमने h को रोका, p को भेजा, p जाके माइनस हो जाएगा, प्लस जाके माइनस हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ट्रिपल्स क्या है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी h स्क्वायर 25 माइनस p, h का वैल्यू था p है, b मेरा 5 है, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2ab 25 50 p बराबर p स्क्वायर प्लस 5 25, p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, 625 25 आके माइनस में, 50 जाके प्लस में, 625 में 25 गया 650 p डिवाइड दिया, p बराबर h घटा देंगे 13, sin p p बाई h 12/13, cos p p बाई h 5/13, tan p p बाई b 12/5। इस तरीके से ये सवाल हम लोगों का बन गया। आखिरी क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो उसको भी डिस्कस कर दिया जाएगा।